हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। प्रीवियस क्लासेस में या 12th स्टैंडर्ड तक आप पढ़कर आए हैं कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया होता तो हम कहते थे ये एक वेरिएबल में ही एक फंक्शन है। तो इसे चेक करते थे कि फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और उस वैल्यू को पुट करके हम लोग देखते थे कि फंक्शन आपके पास कैसा आ रहा है। तो इसका उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान ज्ञात करते हैं। तो आपको पता है कि अगर आपने एफ एक्स लिया और उसे आपने y एज्यूम किया और आपके पास अगर dy बाय डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती थी तो हम कहते थे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, और dy बाय डी एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव आती थी तो हम बोलते थे कि फंक्शन डिक्रीजिंग है ना। तो ये वन वेरिएबल के लिए था, और इसके लिए भी आप काम करते थे। अगर आपको ये पूछा जाता था कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, उच्चिष्ट या निम्निष्ट आपको ज्ञात करना होता था, तो आप क्या करते थे, एफ डैश सी बराबर 0 कंडीशन में आप एफ डबल डैश सी की वैल्यू और फाइंड करते थे। एफ डैश सी से आप कोई पॉइंट निकालते थे, एफ डैश सी को 0 के बराबर रख के कोई पॉइंट निकालते थे, और फिर उस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव भी उसी पॉइंट पे या तो लेस देन 0 आता था या ग्रेटर देन 0 आता था। अगर तो ये लेस देन 0 आता था तो हम इसे कह देते कि ये आपके पास क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, मतलब मैक्सिमा होगा। अगर लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 आता था तो हम कह देते थे निम्निष्ट आएगा, मतलब मिनिमा आएगा। ये तो वन वेरिएबल के लिए बात करते थे, और क्लियरली वैल्यू जो एफ सी की होती थी वही हमारा उच्चिष्ट या निम्निष्ट का मान होता था। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे BSc फर्स्ट ईयर में, वहाँ पर वन वेरिएबल नहीं होगा, क्वेश्चन हमारा टू वेरिएबल्स में होगा। मतलब जो क्वेश्चन हमें दिया होगा एफ एक्स कॉमा वाई, वो आपको मतलब फंक्शन एक्स और वाई में है, जो भी फंक्शन दिया होगा वो एक्स और वाई में दिया होगा। तो इसे कैसे चेक करेंगे हम लोग, एफ एक्स कॉमा वाई जो भी फंक्शन दिया होगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में, और पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में। इसे 0 के बराबर पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारी है नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, इस नेसेसरी कंडीशन के बाद हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एक बार तो डेल टू एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसे हम कहेंगे आर, डेल टू एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, इसे हम कहेंगे टी, और डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, इसे हम कहेंगे एस। ये सफिशिएंट कंडीशन से हम लोग चेक करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। या तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, या इसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी, या एक तीसरा केस और होता है जिससे इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आती है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो यही हमारे काम का है। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पर हम कहेंगे कि फंक्शन या तो मैक्सिमा हमें मिलेगा या फिर मिनिमा हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसे आगे कैसे पता लगेगा मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर यहाँ पर r की वैल्यू लेस देन 0 होती है या r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। अगर r की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 है तो हमारे पास उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। ठीक है, अगर ये लेस देन 0 आ जाती है तो हम कहेंगे नो एक्सट्रीम पॉइंट या नो एक्सट्रीम वैल्यू, है ना, कोई चरम मान नहीं मिलेगा। और इक्वल टू 0 आती है तो हम ये कहते हैं ये संदिग्ध स्थिति है, इसे हम आगे फर्दर हायर क्लासेस के अंदर और चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना और नो एक्सट्रीम वैल्यू तक करना है। ये संदिग्ध स्थिति होती है, इसको पढ़ने के लिए फिर हम आगे की क्लासेस में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात की जाती है ये क्या है, ये क्या कहता है। ये तो मैंने आपको जो बताया एल्गोरिदम था। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मतलब वो पॉइंट्स आपको बताने हैं जहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो सबसे पहले हम पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखें। ये फंक्शन आपको क्लियरली पता लग रहा है कि एक्स और वाई का फंक्शन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy। अब क्या करेंगे, हम इसका डेल एफ ओवर डेल एक्स फाइंड करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3ay। नाउ डेल एफ ओवर डेल वाई फाइंड करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3ax। मैंने नेसेसरी कंडीशन के लिए क्या कहा था, इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे।
यहाँ से 3x², ये काम हम सिर्फ पॉइंट्स फाइंड करने के लिए करते हैं। यहाँ से 3y² दैट इज इक्वल टू 0, x² इक्वल्स टू आ गया यहाँ से हमारे पास ay, और यहाँ से y² इक्वल्स टू आ गया ax। इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लेकर हम x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस इक्वेशन से y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x² इक्वल्स टू a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ax। अब स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो x की पावर 4 इक्वल्स टू a² इंटू ax। ये हो गया हमारे पास x पावर 4 माइनस a³ x दैट इज इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट है, इसको सेकेंड इक्वेशन दे दो, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। x कॉमन निकाला, x³ माइनस a³ दैट इज इक्वल टू 0। x³ माइनस a³ 0 के बराबर होगा या फिर x इक्वल टू 0 के बराबर होगा। यहाँ से x माइनस a इंटू x² प्लस ax प्लस a² और दैट इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। एक पॉइंट तो x इक्वल टू 0 मिल चुका है, ये हमारे पास लाइन इमेजिनरी रहेगी, दैट मीन्स यहाँ से भी x माइनस इक्वल टू 0। हमें यहाँ x की दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, एक तो x इक्वल्स टू 0 और एक x इक्वल्स टू a। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0, और जब x की वैल्यू a पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, a मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ चुके हैं, एक तो पॉइंट आया है 0,0 और एक पॉइंट आया हमारे पास a,a। अब हमें ये पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम। अब ये दो पॉइंट्स तो मिले, लेकिन हमें ये चेक करना है कि इन पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो फर्स्टली हम पॉइंट लेते हैं 0,0, इसको चेक करते हैं। इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें डेल एफ ओवर डेल एक्स फाइंड किया हुआ है, हमने डेल एफ ओवर डेल वाई भी फाइंड किया हुआ है। मैंने आपको बताया है कि हम आर टी माइनस एस स्क्वायर को चेक करते हैं। आर हमारे पास क्या होता है, डेल टू एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, एस हमारे पास होता है डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई। पार्शियल आप पढ़कर आ चुके हैं तो आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ये टी की वैल्यू होती है डेल टू एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो अगर हमें डेल एफ ओवर डेल एक्स दिया हुआ है 3x² माइनस 3ay, तो डेल टू एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 6x। सेम एज अगर हमें डेल एफ ओवर डेल वाई दिया हुआ है 3y² माइनस 3ax, तो डेल टू एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 6y। ठीक है, और सेम एज डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -3a हो जाएगा। ठीक है, अब हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर कहाँ लेना होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। दो पॉइंट्स हमने लिए थे, एक तो 0,0 लिया था, तो इसमें अगर हम करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर तो आर की वैल्यू 0 पर क्या है, 0 है, और टी की वैल्यू भी 0 पर क्या है, 0। मतलब y और x को 0 0 सब्सटीट्यूट करना है। यहाँ पर x ही है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल y है तो y पुट करेंगे तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ये कांस्टेंट है, दैट विल रिमेन द सेम। r की वैल्यू 0, t की वैल्यू भी 0, और ये वैल्यू है -3a होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू मिली -9a² दैट इज लेस देन 0। इसका मतलब 0 0 पॉइंट के ऊपर कोई भी चरम मान नहीं मिलेगा, ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना ही हमें मिनिमम मिलेगा। अब पॉइंट लेते हैं हम लोग a, a पर चेक करते हैं। तो इस केस में r की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 6a, t की वैल्यू भी क्या आई है हमारे पास, 6a, और s की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट है तो वही -3a रहेगी। अब पुट करते हैं हम आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6a इंटू 6a माइनस -3a होल स्क्वायर, दैट इज 36a² माइनस 9a²। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 27a²। ठीक है, ये वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 है, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही रहेगी, क्योंकि a स्क्वायर है, पॉजिटिव ही रहेगी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू के बाद मैंने एक केस बताया था आपको, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने कहा था कि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मिलने पर मैक्सिमा और मिनिमम मिल सकता है, बट वो डिपेंड करेगा मैक्सिमा मिलेगा या नहीं वो आर पे। आर अगर लेस देन 0 है तो हमें क्या मिलेगा, लेस देन 0 के केस में हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा, और
आर ग्रेटर देन ज़ीरो के केस में हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। तो अब अपने को ये देखना है कि आर ग्रेटर देन ज़ीरो है या आर लेस देन ज़ीरो है या आर ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो हमारे पास ये 6 से आ गया, आर की वैल्यू 6 है। अब ये ए पर डिपेंड कर गई है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ कि आर की वैल्यू ए की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हम कहेंगे कि जब ए पॉजिटिव है तो 6 से क्या होगा, आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब आर क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। जब ए नेगेटिव है, जब ए की वैल्यू नेगेटिव है, उस केस में आर क्या होगा, लेस देन ज़ीरो। तो जब ए पॉजिटिव है तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब मिनिमा मिलेगा। जब ए ग्रेटर देन ज़ीरो है मतलब ए जब पॉजिटिव है तो हमें मिनिमा मिलेगा, और जब ए नेगेटिव है तो आर लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। इस केस में हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। मतलब 0,0 के केस में तो मिल ही नहीं रहे हैं हमें पॉइंट्स, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। लेकिन ए के केस में वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस ए पर डिपेंड कर रहा है कि अगर इस ए की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आती है तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। क्योंकि अगर ए की वैल्यू जैसे ही हमने पॉजिटिव रखी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन ज़ीरो, और वो हमें क्या देता है, मिनिमा। और ऐसे ही अगर ये नेगेटिव हो जाता है ए की वैल्यू तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। क्यों, क्योंकि जैसे ही ए की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे ये वैल्यू आर की जो हो जाएगी वो लेस देन ज़ीरो हो जाएगी, और लेस देन के केस में हमें क्या मिलता है, मैक्सिमा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है मैक्सिमा एंड मिनिमा इन टू वेरिएबल्स, उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस है जिसे आपको फाइंड करना। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और बोल सकता है वो, सपोज आपको क्लियर आंसर मिल जाता और क्लियर पॉइंट मिल जाता तो आपको ये भी कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ। तो आप एफ एक्स कोमा वाई जो भी आपको फंक्शन दिया होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3 ए एक्स वाई, सपोज यही दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, जो भी पॉइंट मिलेगा आपको उसे एक्स और वाई की जगह पर पुट कर देंगे। सपोज आपको 3,2 मिलता तो हमें और ये पता लगता कि इस पॉइंट पे फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये पॉइंट मिलता और हम कहते, आई डोंट नो है या नहीं, आप इसे चेक करें, ये पॉइंट पर सपोज कि फंक्शन अगर हमें मैक्सिमा मिल जाता तो आपको कहता कि इसे फाइंड करें, तो आप ये पॉइंट यहाँ पर पुट कर दोगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर इस पॉइंट पर फॉर एग्जांपल मिनिमा मिलता तो ये वैल्यू पुट करने पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी हमें मिल जाती। तो इस क्वेश्चन में पॉइंट भी पूछ सकता है, मैक्सिमा मिनिमा भी पूछ सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकता है। आपको क्या करना है, नेसेसरी कंडीशन लगानी है एज वेल सफिशिएंट कंडीशन। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको। डेल एफ ओवर डेल एक्स और डेल एफ ओवर डेल वाई निकालने हैं, इन दोनों की वैल्यू 0 के बराबर रखनी है, आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अब उस पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर फाइंड करना। अब ये वैल्यू या तो ग्रेटर देन जीरो होगी या लेस देन जीरो होगी या इक्वल टू जीरो होगी। ये तो कोई काम का नहीं है हमारे, क्योंकि इस केस में संदिग्ध स्थिति होगी। इस केस में नो मैक्सिमा नो मिनिमा होगा हमारे पास। यहाँ से दो ब्रांचेस निकल जाएंगी, यहाँ से या तो मैक्सिमा मिल सकता है या मिनिमम मिल सकता है। अब ये मैक्सिमम मिलेगा, ये डिपेंड करेगा आर पे, मैक्सिमम और मिनिमम। अगर आपके पास ये आर की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो हमें मैक्सिमम मिलेगा, आर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तो हमें मिनिमम मिलेगा। बस इतनी सी स्टोरी है जो आपको मैक्सिमा और मिनिमा में करनी है। ये इसका मैक्सिमा और मिनिमा का फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड इसका मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, और इसके बाद भी आप जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, आप उन्हें अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।